उन्हें शांत करने वाली गोलियों से सुलाने के लिए एक आदमी को भी लाते हैं जो कैरोल से बात करने आता है। फिर दोनों लिफ्ट लेते हैं और सैम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि 2 क्रू मेंबर भी हैं। जब वे अगली मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मजदूरों से भरी हुई है, इसलिए कैरोल रद्द करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये एक मोड़ है, 2 गार्ड हैं, इसलिए वे जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं। एलेक्स सीढ़ियों पर उन पर हमला करना शुरू कर देता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। एलेक्स के शवों को छिपाने के दौरान कैरोल अलार्म सिस्टम को बंद करने के लिए हैक करती है। जब एक रैंडम वर्कर अंदर घूमता है तो एलेक्स को उसे भी नॉकआउट करना पड़ता है। कैरोल अंधेरे में होने के बावजूद पेंटिंग काटना शुरू कर देती है क्योंकि उस पल क्रू बहुत तेज रोशनी लगा रहा है। तभी एक और क्रू मेंबर उसे देखने आता है। कैरोल दिखावा करती है कि वो वीडियो के लिए सजावट कर रही है। आदमी उस पर विश्वास करता है और बड़बड़ाता रहता है, जबकि कैरोल पेंटिंग हटाना खत्म कर देती है। शुक्र है कि आखिरकार एलेक्स और महिलाएं बिना किसी परेशानी के पेंटिंग के साथ कॉन्वेंट से बाहर निकल जाती हैं। अगले दिन टीम अपनी सफलता का जश्न मनाती है। कैरोल एक खास पल निकालकर एक सीक्रेट बनाती है। एलेक्स उसे बताती है कि क्लेरेंस अकेला देश छोड़ रहा है। कैरोल उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है। बाद में पेरिस में कैरोल सैम से मिलती है, जबकि एलेक्स अपनी सामान्य स्थिति में आने का इंतजार करती है। कैरोल एलेक्स को उसके गॉड मदर से मिलवाती है। गॉड मदर पूछती है कि क्या वो एलेक्स को जानती है। एलेक्स कहती है कि उसे नहीं पता। गॉड मदर कहती है कि उसे पता चल जाएगा। गॉड मदर एलेक्स को एक ड्रिंक देती है, उसे उसके प्राइवेट में बात करने के लिए ले जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। ये जानकर कि एलेक्स की कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, वो घोषणा करती है कि वो कैरोल को रिटायर नहीं होने देगी और उसके प्रियजनों को मारने की धमकी देती है। वो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन कैरोल असहज है और अपने कोऑर्डिनेट्स जोर से बताती है ताकि एलेक्स शूट कर सके। बॉडीगार्ड तुरंत मर जाता है और गॉड मदर कैरोल पर पागल हो जाती है इससे पहले कि वो शूट करे। गॉड मदर का गैंग तुरंत इमारत में घुसना शुरू कर देता है, जबकि एलेक्स भागना शुरू कर देती है। वे जितनी जल्दी हो सके शूटिंग करते हैं क्योंकि कैरोल उस दिन के बारे में बात करती है जो उन्होंने बिताया था। पुलिस भी पहुंच जाती है और सैम को हिलने के लिए कहा जाता है। कैरोल एलेक्स को बताती है कि वो कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे वो रोने लगती है। वो ये भी मानती है कि वो इस मीटिंग से नहीं बच पाएगी। एक आने वाले ठग के बाद कैरोल एलेक्स को उसे छोड़कर एक नई सुरक्षित जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है। उसी पल पुलिस अंदर आती है और कैरोल अपनी बंदूक उठाती है, इसलिए एलेक्स देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को गोली मार दी गई है। सैम स्निपर के बारे में पुलिस की बात सुनता है और एलेक्स को भागने के लिए कहता है। अपार्टमेंट का मालिक एलेक्स को जमने के लिए कहता है। एलेक्स स्नैप आउट करती है और दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस सामने के दरवाजे पर है और कैरोल को ले जाया जा रहा है अलग तरह से। कैरोल को ले जाते हुए देखने के दौरान सैम एलेक्स को दाईं ओर गाइड करता है, कार चलाकर भागने से पहले। अब एलेक्स छत पर पहुंच सकती है और पुलिस से छिप सकती है। 4 साल बाद सैम एलेक्स से उसके घर पर गांव में मिलती है। एलेक्स उसके कॉल को इग्नोर कर रही है, लेकिन फिर भी उसे अंदर बुलाती है। फिर सैम एलेक्स को थोड़ी देर के लिए वेकेशन पर चलने के लिए मना लेती है। कुछ समय बाद महिलाएं रेगिस्तान में पहुंचती हैं और एलेक्स ये देखकर चौंक जाती है कि कैरोल एक प्यारी बेटी के साथ जिंदा है। पुलिस एक स्पेशल टीम थी जिसे उसने अपनी मौत का नाटक करने के लिए हायर किया था। तीनों महिलाओं का एक बहुत ही इमोशनल रीयूनियन होता है और वे एक साथ अपनी नई जिंदगी का आनंद लेना